रूबिका जी, ये नैरेटिव की लड़ाई है और नैरेटिव में अब अगर कोई लगातार निरंतर हार रहा हो तो उसको बताना पड़ता है उसके हार के कारण, और अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साहित करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, जो भी निर्णय होगा सबको मान्य होगा, लेकिन इतने तरह के झूठ परोसे जा रहे हैं कि अब देखिए, अभी इसी शो में कहा गया, अभी आपने देखा ओपी रावत साहब ने जो स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयोग को हमारे पास भी शिकायत आती थी तो हम उसको सार्वजनिक रूप से जांच करके बोल देते। आप ट्विटर वो एक्स हैंडल देख लीजिए चुनाव आयोग का, उसमें उन्होंने राहुल गांधी के 20 आरोप का एक एक करके खंडन किया है। ये बात जो अभी यहाँ कहा गया, पंकज जी यहाँ बैठे हैं, मुझे अभी 2-3 दिन पहले मैं टीएन सेशन का एक वीडियो इंटरव्यू देख रहा था पंकज जी, उसमें वो बता रहे थे कि जब वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो राजीव गांधी ने एक दिन उनको फोन करके कहा कि चुनाव आयोग को कह दीजिए कि ये तारीख घोषित कर दें चुनाव की। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे कहूं, चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है। उसके बाद वो कट हो जाता उसके बाद फिर उनकी बात आती है जिसमें वो कहते हैं टीएन सेशन कि जब मैं चुनाव आयुक्त बना तब मुझे बड़ा ये लगा कि इस तरह से कैबिनेट सेक्रेटरी कैसे चुनाव आयुक्त को डिक्टेट कर सकता है। तो जिसके घर खुद शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकने से पहले कम से कम 100 बार सोच लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और आप तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव से लेकर प्रवक्ता तक रह चुके हैं पंकज जी, आपको तो उस दौर की पूरी हकीकत पता है। इसमें भी आम आदमी पार्टी को 2020 के चुनाव में 63 सीट मिली, जबकि 19 में नरेंद्र मोदी को कितने सीट मिले? 303। एक सीट एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप। हाँ चलिए, 62 सीट मिली, 303 और 62। तो अगर प्रचंड बहुमत मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और वो दिल्ली का झगड़ा तब तक इतना हो गया था कि अरविंद केजरीवाल जी ने साइकोपैथ से लेके तमाम जाने क्या क्या चीजें प्रधानमंत्री के लिए कह दी थी, बावजूद इसके इनकी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता है दिल्ली में। हिस्टोरिक 2 कंसेक्यूटिव टर्म, तब चुनाव आयोग एकदम ठीक था, तब चुनाव आयोग की सारी पंजाब में जिता दिया चुनाव आयोग ने। पंजाब में चुनाव आयोग ठीक था, चुनाव आयोग ने जिताया ना। गुजरात में रूबिका जी, गुजरात में और सवाल पूछ रहे थे आनंद जी।